आज बात करते हैं कर्नाटक के श्रृंगेरी में बने विद्याशंकर मंदिर की। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों की काबिलियत का एक ऐसा सबूत है जिसे देखकर हैरानी होती है। ये एक मंदिर होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा सोलर कैलेंडर भी है। जरा सोचिए, क्या कोई ऐसी इमारत हो सकती है जो घड़ी की तरह, कैलेंडर की तरह काम करे? और वो भी तब बनी हो जब आज की कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। हम बात कर रहे हैं सन 1038 के आसपास की। एक ऐसा जमाना जब ना तो कोई जीपीएस था, ना कंप्यूटर, ना ही कोई लेजर कटिंग मशीन। उस दौर में कारीगरों ने सिर्फ सूरज की परछाई का इस्तेमाल करके एक ऐसा अजूबा बना दिया जो आज तक हमें समय का गुजरना दिखाता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मंदिर इतनी सटीकता से काम करता कैसे है। सच कहूं तो ये किसी चमत्कार जैसा ही लगता है। इस पूरे सिस्टम का जो दिल है ना, वो मंदिर के अंदर है, जहां जमीन पर एक खास गोला बना हुआ है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, बल्कि एक ऐसा यंत्र है जो साल के हर दिन सूरज के बदलती किरणों को पकड़ने के लिए एकदम सटीक तरीके से बनाया गया है। और अब आता है असली जादू। मंदिर में ये 12 खंबे हैं और हर खंबे पर एक राशि का चिन्ह बना हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि जैसे जैसे सूरज आसमान में अपनी जगह बदलता है, उसकी पहली किरण हर महीने ठीक एक खास खंबे पर पड़ती है, और वो खंबा वही होता है जो उस महीने की राशि का प्रतीक है। मतलब इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर की बिल्डिंग नहीं, बल्कि कोई जिंदा चीज है जो खुद समय के पहिए को आगे बढ़ा रही हो। तो भाई सवाल तो यही उठता है कि आखिर इसे बनाया कैसे गया होगा? और इसका जवाब तो इतना सिंपल है कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। इस इतने बड़े मंदिर का पूरा नक्शा किसी कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर एक परछाई से बनाया गया था। तरीका बहुत ही सीधा था। सबसे पहले नदी किनारे जमीन पर एक बिल्कुल गोल घेरा बनाया गया। फिर उसके ठीक बीच में एक लकड़ी का डंडा गाड़ दिया। पूरे दिन जैसे जैसे सूरज घूमा, उस डंडे की परछाई से घेरे पर निशान लगाते गए, और बस यही 12 निशान 12 राशियों का और पूरे मंदिर का आधार बन गए। मतलब सोचिए, जमीन पर परछाई से बनाया एक नक्शा और उसी से खड़ा हो गया इतना बड़ा पत्थर का मंदिर। ये दिखाता है कि कैसे बहुत ही सरल तरीकों से कितने असाधारण नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। ठीक है, नक्शा तो बन गया, लेकिन उस नक्शे को हकीकत में बदलना, एक विशाल पत्थर की इमारत में बदलना, असली चुनौती तो वो थी। तो अब बात करते हैं इसकी इंजीनियरिंग की। आज की तरह कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं थी उनके पास। उनके औजार जानते हैं क्या थे? बस कुछ रस्सियां, नापने के पैमाने और एक साहुल जिससे सीधापन नापा जाता है। बस इन्हीं चीजों से वो कमाल कर दिखाया गया जिसे आज समझना भी मुश्किल है। सोच कर देखिए उस मेहनत को। बड़े बड़े भारी पत्थर लाए गए, उन्हें हाथों से तराश कर खंभों का आकार दिया गया, और फिर हर एक खंभे को उस नक्शे के ठीक उसी निशान पर खड़ा किया गया जो परछाई से बना था। और यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। मतलब एक खंबे का एंगल जरा सा भी इधर-उधर होता तो बस सूरज की रोशनी सही जगह पड़ती ही नहीं और पूरा का पूरा कैलेंडर सिस्टम बेकार हो जाता। कहते हैं कि उनका डेडिकेशन ऐसा था कि आखिरी और सबसे ज़रूरी एडजस्टमेंट करने के लिए वो लोग रात भर काम करते थे ताकि हर चीज़ अपनी एकदम सही जगह पर हो। तो ये सब देखकर दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर ये था क्या? क्या हम इसे सिर्फ आस्था का एक चमत्कार मान लें कि भाई इतनी भक्ति थी, इतना समर्पण था कि नामुमकिन भी मुमकिन हो गया? या फिर ये किसी भूली बिसरी साइंस और इंजीनियरिंग का सबूत है जिसका ज्ञान शायद अब हमारे पास नहीं है? तो सवाल वहीं आके रुक जाता है। क्या ये सिर्फ विश्वास की शक्ति थी, या फिर ये 700 साल पुरानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे हम आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? यही वो सवाल है जो विद्याशंकर मंदिर को आज भी इतना रहस्यमयी और दिलचस्प बनाए हुए है।